शायद ये प्रश्न पहले भी उठा था कि परंपरा हमारी क्या है और कहाँ से शुरू हुई। मैंने सोचा था कि जब भी इसके बारे में बोलूँगा तो लिख दूंगा, क्योंकि जब भाव में लिखा जाता है, जब वो कलम चलती है या उंगलियां चलती हैं कीपैड पर, तो अलग ही कुछ आता है। अगर मुझे मात्र ऐसे ही बताना है तो थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं। न अस्य अंतो विस्तरस्य में, प्रधानतः कुरु श्रेष्ठ न अस्य अंतो विस्तरस्य में। मैं मूल चीजें बता देता हूं कौन्तेय, भगवान ने कहा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। ओम स्वामी जिस सोच का नाम है, जिस ज्योत का नाम है, जिस प्रकाश का नाम है, उसको सत्ता कहा जाए या उसको एक कुछ भी कहा जाए, व्यक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति एक ही परंपरा से जुड़ सकता है। परंतु जो नागा बाबा थे वो भी एक से अधिक परंपरा से जुड़े हुए थे। उनको भिन्न भिन्न प्रकार से जगह जगह से दीक्षा प्राप्त हुई। जब पुराना समय था तो ऐसा नहीं था कि शिष्य एक ही गुरु के साथ लगा रहता था। उस गुरु को जो विद्या आती थी उसमें शिष्य को पारंगत करने के बाद वो बोलता था कि अब दूसरी जो चीज सीखनी है उसके लिए किसी और के पास जाना होगा। तो इसीलिए साक्षात वेद व्यास ने महाराज सुखदेव को जनक के पास भेजा, या विश्वामित्र को, जो विश्वामित्र हैं, श्री राम को ले गए। जब एक ऐसा नहीं कह सकते जब सृष्टि हुई, क्योंकि उसमें एक सोच आ जाती है, परंतु जिस परंपरा का हमें ज्ञान है, सबसे पहले भगवान नारायण ने महालक्ष्मी जो मां हैं उनको एक मंत्र दिया जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके, जिससे वो स्वयं भगवान नारायण के भाव में रह सकें। क्योंकि जो महालक्ष्मी है उनका प्रादुर्भाव जो है हुआ था समुद्र मंथन से। जब वो देवासुर संग्राम हुआ, जब वो मंथन हुआ, जब अपनी अद्भुत निधियों के साथ मां का प्राकट्य हुआ, तो मां के मन में एक विस्मय छा गया था कि मेरे आने से जो भगवान विष्णु हैं उनकी आभा बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वही स्वर्ण का स्वरूप थी, वही आभूषणों का स्वरूप थी, वही समस्त रत्न निधियां, समस्त जो वैभव है उसका स्वरूप जो है लक्ष्मी को माना जाता है। कि मेरे आने से जो है भगवान की आभा बढ़ गई। परंतु यदि बुद्धि सात्विक ना हो, यदि विष्णु अपना कार्य करना बंद कर दें, तो लक्ष्मी किसी कार्य की नहीं। क्योंकि भोगों को भोगने वाला तो भी कोई चाहिए होता है। यदि स्वर्ण पड़ा हो, बैंक के खाते में अपार धन पड़ा हुआ है, परंतु आपको पता ही नहीं या आप उसका उपयोग ही नहीं कर सकते, तो आपके वो किस काम का? किसी भी काम का नहीं। तो जो हर समय भगवान नारायण के भाव में रह सके, महालक्ष्मी को भगवान ने ऐसे मंत्र की जो है एक मंत्रणा दी। मंत्र जो मन की रक्षा कर सके, मन का त्रास कर सके, उसको मंत्र बोलते हैं। जो सलाह दे सके, जो मंत्रणा दे सके, उसको मंत्री बोलते हैं। तो जब मनुष्य के
भीतर की जो अंतःकरण की आवाज है, जब वो जागृत हो जाती है तो उसको बोलते हैं मंत्र जागृत हो गया है। क्योंकि अब भीतर की आवाज ही, अंतःकरण की आवाज ही मनुष्य को सलाह दे सकती है, मंत्रणा दे सकती है। अब उसको किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार बुरी सलाह से, मंत्री की गलत सलाह से एक राजा का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण की आवाज को जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसके सत्व गुण का निरंतर नाश होता चला जाता है। और भगवान विष्णु जो है सत्व गुण के लिए के द्योतक हैं। तो भगवान ने वो मंत्र जो है महालक्ष्मी मां को दिया। वो मंत्र चलते चलते सनत कुमारों को प्राप्त हुआ। जो सनत कुमारों से वो मंत्र आगे चला, देवऋषि नारद को प्राप्त हुआ, साक्षात भगवान नारायण से ही। देवऋषि नारद ने, जो उनके बहुत ही प्रिय कुछ शिष्य रहे, उनको वो मंत्र जो है देना आरंभ किया। पर उसके साथ ही, उसके समकालीन ही भगवान शिव और मां पार्वती हुए। इस तरफ तो है कि संसार में रहकर योग की साधना कैसे की जाए, कैसे अपने जीवन की समस्या को तपस्या में बदला जाए। वही अंतर होता है बस। जो जिसकी सोच सही है उसके लिए तपस्या है, जिसकी सोच संकीर्ण है उसके लिए समस्या है। तो उस तरफ जो भगवान महादेव हैं, आशुतोष हैं, उन्होंने मां पार्वती को एक मंत्र दिया जो कि था परम वैराग्य के लिए मंत्र। भगवान शिव वैरागी बाद में हैं, पहले त्यागी हैं। भगवान विष्णु जो हैं वैरागी पहले हैं, त्यागी बाद में हैं। और जो मनुष्य इस त्याग और वैराग्य में जीवन को जीना सीख जाए कि कहां मुझे त्याग में स्थित होना है, कहां मुझे वैराग्य में स्थित होना है, उसकी साधना जो है सफल हो गई। त्याग और वैराग्य में मूल अंतर क्या है कि त्याग में आप बोलोगे मैं इस वस्तु का भोग ही नहीं करूंगा, मैं इस सुख से दूर रहूंगा। अगर ये व्यक्ति सच्चा सात्विक है तो ये 10-12 चीजें, फला चीजें नहीं करेगा। परंतु कुछ चीजों का त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि आपकी आसक्ति सब चीजों में मिट गई। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें आपकी परम आसक्ति हो सकती है, जैसे कि पुराणों में जड़भरत ऋषि की कथा आती है। त्यागी थे, त्याग का जीवन व्यतीत किया, जंगल में एकांतवास करते थे, नदी के किनारे तर्पण के लिए गए और देखते हैं एक हिरणी ने छलांग लगाई भयभीत होकर। जब उसके शायद बाण लगा था व्याध ने, जब उसने छलांग लगाई तो इतनी वो भयभीत हो गई थी कि वो गर्भवती थी, उसके बच्चा हो गया, पर दूसरी ओर जाकर वो मर गई। तो ये जो ऋषि हैं इन्होंने उस बच्चे को बचा लिया और उस हिरण के बच्चे से ही उनको प्रेम हो जाता है। वो हिरण का बच्चा, वो जब वो यज्ञ करते वो साथ आकर बैठ जाता, आश्रम में उनके इधर उधर कूदता रहता, खेलता रहता, भोजन कराते उसको, उससे बहुत प्रेम हो गया, उसमें आसक्ति हो गई। मन में विचार आना शुरू हो गया कि यदि मैं ना रहा या जब मैं नहीं रहूंगा, मैं तो बहुत वृद्ध हूं, पीछे से इस बच्चे का क्या होगा, किसको ना जाने कौन खा जाएगा। और जब उनकी मृत्यु होती है, यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमैमिति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस भाव में मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है कौन्तेय, उसी भाव में उसका पुनर्जन्म होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जड़भरत जो महाराज हैं वो एक उसी योनि में चले जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए जाते हैं, कुछ थोड़े से अंतराल के लिए जाते हैं, पर जाना पड़ता है। तो भगवान महादेव ने कहा कि त्याग अवश्य है मन को प्रबल करने के लिए। जिसमें त्याग की भावना नहीं है उसके लिए वैराग्य भी मुश्किल है।
वैराग्य है कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता है, मिल गई बहुत अच्छा, नहीं मिल गई तो कोई बात नहीं। कहते हैं विवेकानंद जो खेतरी के महाराज थे, एक बार उनके यहां एक समागम हुआ। विवेकानंद पहली बार वहां पर गए, जिन्होंने उनका शिकागो का सारा ट्रिप स्पॉन्सर किया था, और उसके बाद भी उनको हर महीने 100 रुपए की धनराशि घर में भेजते थे। तो वहां पर एक नर्तकी थी, उसने जब अपना नाच शुरू किया तो विवेकानंद उठ के दूसरे कमरे में आ गए। वहां पर एक और साधु भी थे, क्योंकि वो जो महाराजा थे उनको अच्छा लगता था साधु संतों को बुलाकर नृत्य दिखाते थे, ये हमें नहीं मालूम, पर ऐसी एक कथा का विवरण अवश्य मिलता है। तो विवेकानंद उठकर भीतर चले जाते हैं कक्ष में कि मेरे लिए त्याज्य है, मैं नहीं देख सकता इस नृत्य को। तो साधु ने कहा कि फिर साधु कैसे बने? यदि अभी भी इसी में फंसे हुए हो तो फिर ऊपर कहां उठे? हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दौ तजे, ताका मति अगाध। जो जानता है कहां हद करनी है, कहां बेहद करनी है, जो जानता है कहां हद नहीं करनी, कहां बेहद नहीं करनी, उसकी मति अगाध है। तो भगवान आशुतोष ने कहा कि त्याग मनुष्य के लिए आवश्यक है, और इसलिए स्वतः ही सारा जीवन उन्होंने त्याग में ही व्यतीत किया। जो सब संपदा के स्वामी थे, कुछ भी उत्पन्न कर सकते थे, उन्होंने एक पर्वतों, कंदराओं, गुफाओं में ही पूरा जीवन या शमशान में ही व्यतीत कर दिया। उन्होंने मां पार्वती को ये ज्ञान दिया, मंत्र दिया, जो वो मंत्र आगे चलता 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 तांत्रिकों तक पहुंचा, जो श्रेष्ठ तंत्र के ज्ञाता थे, जिसमें कि पराशर ऋषि के पास पहुंचा। पराशर ऋषि ने अथर्व वेद में से उसको निकाल के वेद व्यास महाराज को दे दिया। वेद व्यास जी के चलते हुए आगे वो मंत्र जो है चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर आज से करीबन 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ, और उनके एक पुत्र थे श्री चंद्र, जो कि एक नागा संत हुए। नागाओं की जो प्रथा थी, उसमें से जो मंत्र चलता आ रहा था, जब वेद व्यास जी के शिष्य हुए तो वो मंत्र 2 जगह चला गया। एक जगह चला गया देवी का मंत्र, एक जगह चला गया शिव का मंत्र। जो शिव का मंत्र था वो श्रीचंद बाबा, जिनको बोला जाता है, या बाबा चंद्रदेव, उन्होंने आगे चल के संतों को दिया जो उनके शिष्य थे, और उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था उदासीन संप्रदाय। ये 3 नदियां जो हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम हुआ, उस परंपरा से ओम स्वामी जुड़े हुए।